क्या आप भी पेपर देने जा रहे हैं? उससे पहले ये तो देख लो, तभी तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CH की क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है CH के क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, या फिर आप उससे बहुत छोटे हो, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश का दो आप लोगों के दिमाग में सवाल रहते हैं। पहली चीज, हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश एग्जाम इन बोर्ड्स, ठीक है, पहला। और दूसरा रहता है टाइम मैनेजमेंट। भैया हमें तो बस और बस 3 घंटे मिलते हैं और मेरा पेपर तो छूट ही जाता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का पेपर ना छूटे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली चीज आती है, 3 टाइप्स के आपके सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए होता है वो पूरा रीडिंग का होता है, सेक्शन बी आपका जो होता है उसका राइटिंग का होता है, और सेक्शन सी जो होता है आपका लिटरेचर का होता है। और आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं रीडिंग के। ठीक है, कोई भी पेपर हो उसमें 15 मिनट्स रीडिंग के आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। फिर हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए आप सबसे पहले डाल दीजिए। ठीक है, जो आपको 15 मिनट्स मिले हैं ना, 15 मिनट्स आपको मिले हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जितनों के आपको आंसर फाइंड आउट होते जा रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहे उसको अभी आप छोड़ दीजिए, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करते जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर नंबर 1 अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही इसको भी आंसर नंबर 2 कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते चलिएगा, जो जो आपको आते हैं वो फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आती है बात ऐसी, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एक आपका डिस्कर्सिव पैसेज आता है और एक आपका फैक्चुअल पैसेज आता है, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो करा चुके हैं, तो जाके प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी 1 2 जो जो आपको आते हैं वो हैंड टू हैंड लिख दीजिएगा, अदरवाइज उसको बाद में करिएगा। ठीक है, सेक्शन ये आपका फिनिश हो गया। मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे ये सारा करने में। ठीक है, कितनी, 5 मिनट। जो आपको आते हैं वो आप तुरंत कर लीजिएगा, जो नहीं आते हैं उसे आप बाद में करिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी आपका किसका होता है, राइटिंग सेक्शन का आपका सेक्शन बी होता है। तो राइटिंग सेक्शन आपको पूरा करना है, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं राइटिंग सेक्शन में, उसको फुल्ली कंप्लीट कर देना है, और आपके 45 मिनट्स में ये फुल कंप्लीट हो जाएगा। क्या, राइटिंग सेक्शन, देख रहे हो, बस और बस अभी आपके 50 मिनट हुए और अभी तो पूरे 2 hours 10 मिनट्स आप ही के हाथ में है। ठीक है, उसको भी यूटिलाइज करना मैं अभी आपको बताऊंगा, प्लीज एंड तक मेरे संग जुड़े रहिएगा। फिर आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको क्या करना है, सेक्शन सी में बारी बारी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखते जाइएगा, और जो आपको आ नहीं रहे हैं उसमें आपको टाइम पूरा नहीं लगा देना, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप बाद में कर दीजिएगा। क्लियर है, तो आपके इसमें मान लीजिए 1 hour लग गए, कितने लग गए, 1 hour इसमें आपको पूरे लग गए, तो 1 hour और 50 मिनट्स टोटल आपके अभी 1 hour 50 मिनट्स ही यूज हुए। अभी आपके 1 hour 10 मिनट्स आपके हाथों में ही है। भैया मेरे को टाइम कैसे पता चलेगा कि कितनी देर हो गई, मैं क्या एक घड़ी पहन जाऊं सुंदर सी, नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में ऑलरेडी घड़ी लगी हुई होती है, कोई भी आप घड़ियों को नहीं पहन जाइएगा। ठीक है, अगर आप पहन गए तो आप ही को दिक्कत होगी। ठीक है, फिर आते हैं, हम बात करते हैं, अभी 1 hour 10 मिनट रह गए हैं मेरे पास। अब हम फिर से जाते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज में आप करीबन 40 मिनट्स लगा सकते हैं, 40 मिनट्स पैसेज में फिर से दे दीजिए। कितने, 40 मिनट्स, 5 मिनट में पहले ही दे चुका और 40 मिनट्स मैंने फिर दे दी। क्लियर, तो अब आपका पेपर लगभग हो चुका होगा। क्लियर, अब हम आते हैं, फिर से चलते हैं, पूरे पेपर को देखते जाइए। 20 मिनट्स और दे दीजिए, 20 मिनट्स और दे दीजिए, जो भी आपके लेफ्ट चीजें रह गई हैं उसको आप पूरा कर दीजिए। क्लियर, अभी भी आपके 10 मिनट बाकी है, और जो 10 मिनट बाकी है उसमें आप क्या करिएगा,
एक बार पेपर को चेक कर लीजिएगा, आपका फुल एंड फाइनल 100% पूरा पेपर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब आप बोलोगे भैया ये ट्रिक मैं आपकी मान कैसे लूं? मैं आपको बताता हूं, यही ट्रिक मैंने अप्लाई की थी। आप मानोगे नहीं, टर्म 1 और टर्म 2 में मेरे को पूरा डिफरेंस दिखा था। जब मैंने ये ट्रिक लगाई थी टर्म 2 में तो मेरे को डिफरेंस दिखा, और टर्म 1 में जब मैंने ये ट्रिक नहीं लगाई तो भी मुझे डिफरेंस दिखा, क्योंकि टर्म 1 में मैंने 25 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 40, और टर्म 2 में मैंने 36 मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 40। तो यही मैंने ट्रिक अप्लाई करी थी टर्म 2 में, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने भाई बहनों को दिखा दूं ये वाली ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।